हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल इग्नू पॉइंट में। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ ही प्रेस कर ले बेल आइकन, जिससे हमारे न्यू वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन की। कौन कौन इस सेशन में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है और कौन कौन ये एग्ज़ाम नहीं देने के एलिजिबल है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का पेज शो करेगा। देन आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और अपना डेट ऑफ बर्थ करके लॉगिन कर लेना है। जिसका भी लॉगिन नहीं होता है वो अपना वरी ना करें, तो उनके लिए यहाँ पे ऑफिशियल पेज पे थ्री आइकन्स दिए हुए हैं, इसको आपको टच करना है। देन आपको सेलेक्ट करना है स्टूडेंट सपोर्ट। स्टूडेंट सपोर्ट सेलेक्ट करते ही आपको स्टूडेंट जोन, स्टूडेंट ग्रीवियंस, डाउनलोड रिज़ल्ट ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको स्टूडेंट जोन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक इस तरह का पेज शो करेगा जिसमें आपको बहुत सारे आइकन्स दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एडमिशन को। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का कुछ पेज ओपन हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन स्टेटस, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, री एडमिशन रूल्स। देन इसको स्क्रॉल करते करते आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा नो योर एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन डिटेल। आप उसको क्लिक करिए। देन आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, इग्नू स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप अपना एनरोलमेंट टाइप करिए। देन आपका जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे सिलेक्ट करिए। देन यहाँ पे कैशियर एंटर करिए 6। देन आपको कर देना है सबमिट। जब आप उसको सबमिट कर लेंगे आपको इस तरह का कुछ आपका पेज शो होगा जिसमें आपका पूरा कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स, यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन, आपका ग्रेड कार्ड, स्टडी मटेरियल, हॉलमार्क टिकट, असाइनमेंट स्टेटस एंड सब कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स डिटेल से रिलेटेड आपको शो कर रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन जून में एडमिशन जिनका भी जून में री रजिस्ट्रेशन हुआ है जुलाई में, तो वो अपना एग्ज़ाम जून में दे सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड दिख के। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी, जिन्होंने भी जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं वो दिसंबर में एग्ज़ाम देते हैं, और जो भी जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका एग्ज़ाम जून सेशन में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसने भी एडमिशन लिया था उसने अपना फिर से री रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसको जुलाई सेशन है उनका और वो जून सेशन में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जिनका भी जुलाई सेशन है वो एलिजिबल होते हैं जून सेशन में एग्ज़ाम देने के। तो आप देख सकते हैं हम कि ग्रेड कार्ड में दिख रहा है, और जो जिनका भी ग्रेड कार्ड में आपके रिज़ल्ट में बैक लगी है, मैं बता देती हूँ एक और, आप अपना ग्रेड कार्ड भी चेक कर सकते हैं। आपके ग्रेड कार्ड में आपके सब्जेक्ट्स के आगे अगर कंप्लीटेड लिखा हुआ है तो आपको वो सब्जेक्ट नहीं देना है, और जिनकी ग्रेड कार्ड में बैक आई है वो वापस अपना एग्ज़ाम देने के लिए
एलिजिबल होते हैं। बस उसके लिए आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिर से फ़िल करना होता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ भी आप अपने बाकी सब्जेक्ट के साथ बैक वाला सब्जेक्ट भी फ़िल करिए, उसके एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करिए, उसकी फ़ीस सबमिट करिए और आप अपना एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो देख लेते हैं हम एग्ज़ाम फ़ीस से रिलेटेड डिटेल्स के क्या क्या हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म एंड फॉर दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। ये मेरे पास पुराना है। अभी जिनके भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनका एग्ज़ाम फॉर्म अप्रैल टू मई के बीच फर्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाता है, बट अभी हुआ नहीं है तो मैं आपको पुराना ही शो कर रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ीस होती है और क्या शेड्यूल होता है। तो the December 2021 term and examination of university is like to commence from 20th January 2022 and conclude on 22 February 2022। ये कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं जिनके भी एग्ज़ाम्स अभी हो चुके हैं दिसंबर सेशन वालों के, जो कि बहुत लेट हुए हैं, फरवरी में हुए हैं। ड्यू टू कोविड बहुत हमारे एग्ज़ाम्स लेट हो गए थे बच्चों के, उसी से रिलेटेड ये कुछ डिटेल्स थी। देन देख लेते हैं शेड्यूल क्या होता है। अभी जून सेशन में जिनको भी एग्ज़ाम देना है उनका तो कुछ भी एक्सटेंड नहीं हुआ है, बट जिनका भी दिसंबर सेशन में एग्ज़ाम होना था उनका बहुत एक्सटेंड हो चुका था। तो अभी न्यू गाइडलाइंस आएगी, हम फिर से आपको वीडियो बना के एक बार डिफ़ाइन कर देंगे। अभी तो हम आपको पुराना ही शो कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। प्रिस्क्राइब फ़ीस जो भी पर सब्जेक्ट होती है वो 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, पर कोर्स है। अब कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, वो न्यू गाइडलाइंस आने पे ही आपको पता चलेगा। द यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर opt by them. In case the center has exhaust, students may choose the nearest alternate exams center under the jurisdiction's same regional center. However, the university has right to shift the students one exam center to another exam center due to COVID protocols or any other reason. तो जब भी आपका टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन जून का जो गाइडलाइंस आएगा तो आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। 200 पर सब्जेक्ट पर कोर्स फ़ीस रहती है, और लेट जब आप फ़ीस करते हैं तो उसका चार्जेस थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं करके अपना ऑन टाइम अपना एग्ज़ाम फ़ीस और एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करें जिनको भी अपेयर होना है इस जून एग्ज़ामिनेशन में। यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेप्स भी दिए हुए हैं फॉर सबमिशन ऑफ द एग्ज़ाम फॉर्म एंड पेमेंट। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सिलेक्ट द रीजनल सेंटर एंड एग्ज़ाम सेंटर कोड ऑफ़ योर चॉइस केयरफुली। जब भी आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो तो अपना सेंटर अच्छे से चूज़ कर लें। एग्ज़ाम सेंटर विल बी अलॉटेड एज फर्स्ट कम एंड सर्व बेसिस। इन केस द सिटिंग चूजन एग्ज़ाम सेंटर इज़ फुल, यू मे ऑप्ट फॉर द नियरेस्ट ऑल्टरनेट एग्ज़ाम सेंटर। Please ensure that exam form for all courses for which exam to be written one attempt, as next attempt to add the course can result in change of exam center, non-availability of sitting capacity at the same center। तो जब भी आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो तो अपना सेंटर अच्छे से चूज़ करिए, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर अच्छा चूज़ किया होगा तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम देने भी मिल सकता है। और मतलब आप ऐसा ना करें कि अभी तो आपने कुछ भर दिया है फिर आपको अलग से कुछ नियरेस्ट आपको पता चल रहा है तो आप करें, क्योंकि फिर बाद में वो अलाउ नहीं करते हैं आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए। तो आप अच्छे से करिए। Then refund of access unsuccessful
एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का भी इन्होंने दिया हुआ है। आप अपना जब भी देख रहे हो तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अब ये तो बात हो गई जून 2020 सेशन के एग्ज़ाम्स की। अब देख लेते हैं जो कि डिग्री एग्ज़ाम्स हैं वो तो आपको देना ही है। जिन्होंने भी जुलाई सेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया या एडमिशन करवाया हो वो जून 2020 सेशन में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथ ही जिनका सर्टिफिकेट कोर्स है, जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स में, तो उनका जब 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है तो वो भी इस सेशन में एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसका फ़ीस स्ट्रक्चर और क्राइटेरिया आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे गो थ्रू कर लीजिए। एंड आपको हमसे कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई डाउट हो तो आप हमसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारा कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। फ्रीली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।